Chapter number 2, methods and types of communication. Now, सबसे पहले तो methods of communication होना चाहिए था, तो मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिस्कस वेरियस मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन एक एक करके बताता हूँ. सो ये आपका एग्जाम में इवन इफ दे आस्क मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन जो बुक में नहीं भी दिया हुआ है तो भी आप लिख पाओगे. सो पहला, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब जब आप विचार प्रकट करते हो वो किस प्रकार से. एक वर्बल, वर्बल मतलब ओरल कम्युनिकेशन, आमने सामने या फोन में या सोशल मीडिया में, इंस्टा या फेसबुक के थ्रू जो आप बात करते हो आमने सामने, जहाँ पे मैं सेंडर हूँ, आप रिसीवर है, फिर आप फीडबैक दोगे, आमने सामने बात होता है. ठीक है. बहुत बार यही मेथड यूज कर होता है. इसके मेरिट्स है, डीमेरिट्स है, वो अलग से वीडियो में बनाएंगे, बट ये प्रूफ में इसका यूज लगभग नहीं होगा, क्योंकि एक ने बोला कि मैंने बोला ही नहीं था और एक ने बोला मैंने ऐसा ही बोला है, तो इसमें प्रॉब्लम्स बहुत है. लेकिन रूटीन कम्युनिकेशन में ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि रिटर्न में बहुत टाइम भी जाता है. दूसरा, रिटर्न कम्युनिकेशन, कोई भी एक्टिविटी जो रिटर्न फॉर्म में हो, ठीक है ना, जहाँ पे आप रीड करते हो, उसको क्या बोलते हैं, रिटर्न कम्युनिकेशन. एक ज़माने में रिटर्न कम्युनिकेशन में लोग बहुत डरते थे, जिनका मराठी या हिंदी स्कूलिंग हुआ हो, वो लोग लेटर लिखने से बहुत डरते थे. लेकिन जब से चैट जीपीटी आया है, वहाँ पे आपने डाला ना राइटिंग अ सेल्स लेटर या इंक्वायरी, तो वो मस्त बना के आपको दे देता है. रिटर्न कम्युनिकेशन आपको करना ही होगा. हजारों प्रकार है. शेयर होल्डर को लिखना पड़ेगा, डायरेक्टर को लिखना पड़ेगा, डिबेंचर होल्डर को, बैंक्स, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रार, गवर्नमेंट, इनकम टैक्स, जीएसटी. वहाँ पे तो ओरल सबमिशन से ज़्यादा पहले रिटर्न लगता है. कोर्ट में ओरल तो बाद में आएगा, पहले रिटर्न सबमिशन जाता है, जिसको कोर्ट की भाषा में से बोलते हैं, SAY. आपका जो से है वो रिटर्न फॉर्म में लगता है. फिर कोर्ट तारीख का, पहली तो पेशी जो है आपकी डायरेक्ट नहीं होगी, पहले आपको रिटर्न देना पड़ता है, फिर वो पेशी लगाते हैं. ठीक है. सो रिटर्न लेटर, मेमो, रिपोर्ट्स, पोस्टर, नोटिस, ये अलग अलग प्रकार है इसके. फिर ये एक्सप्रेशन था. दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर क्या है, आपके कॉलेज में प्रिंसिपल, टीचर, क्लर्क, स्टूडेंट्स, ये 4 लेवल हुए. ठीक है. ये 4 को हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं. एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी नहीं बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बोलेंगे. लेकिन जब प्रिंसिपल को ताकत मिलता है काम करवाने का, टीचर को स्टूडेंट से असाइनमेंट, ठीक है, या क्लर्क से काम करवाने का जब ताकत मिलता है, जिसको अथॉरिटी बोलते हैं. मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो टॉप टू लोअर लेवल है ना, जो ढांचा है कॉलेज का या कंपनी का, कंपनी में सबसे टॉप में कौन आएगा, CEO, फिर डायरेक्टर, फिर मैनेजर, फिर एग्जीक्यूटिव, फिर सुपरवाइजर, फिर वर्कर. ये जो ढांचा है ऊपर से नीचे, इसको भी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बोलेंगे. लेकिन जब ताकत दिया CEO की, आप डायरेक्टर से करवा के लो काम, डायरेक्टर मैनेजर से, जब आप ताकत देते हो, जिसको अथॉरिटी बोलते हो, तो वो चार्ट बन जाता है स्ट्रक्चर. आया समझ में. एक बार मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का फोटो भी दिखा दूं तो आपको थोड़ा और इजी जाएगा. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का एक फोटो यदि बता दूं, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हो गया. ये देखो, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है यहाँ पे CEO, फिर उसके बाद ये 4 लोग, एक एक, ये टॉप टू लोअर लेवल जा रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये रहा CEO, फिर डायरेक्टर्स या फिर मैनेजर्स आएगा नीचे. सो जब अथॉरिटी देते हो तो यही चार्ट क्या बन जाता है, स्ट्रक्चर बन जाता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, आपके फॉर्मल, फॉर्मल मतलब ऐसा सोचो, आपके प्रिंसिपल टीचर को कम्युनिकेट कर रहे कि इंटरनल 25 तारीख को लो. दैट इज व्हाट, फॉर्मल कम्युनिकेशन, ऑफिशियल कम्युनिकेशन. एक चैनल के थ्रू बात होता है. अब फॉर्मल 2 प्रकार से होगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड. अपवर्ड मतलब टीचर बोल रही है प्रिंसिपल को, यस सर, प्रिंसिपल काम दे रहा है टीचर को, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. समझ में आया. सो अपवर्ड और डाउनवर्ड. हॉरिजॉन्टल मतलब सेल्स मैनेजर फाइनेंस मैनेजर से बात कर रहा है या डायरेक्टर मैनेजर से बात कर रहा है, तो वो कौन सा कम्युनिकेशन होगा, डाउनवर्ड. डाउनवर्ड, डायरेक्टर मैनेजर नीचे है ना. सो इफ यू सी द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर,
ये आपके सामने सीईओ डिपार्टमेंट 1 से बात करेगा तो नीचे की तरफ जा रहा है ना कम्युनिकेशन, तो डाउनवर्ड। और वही जॉब 1 या वर्कर 1 बात कर रहा है डिपार्टमेंटल हेड से, तो क्या हो जाएगा, अपवर्ड। और ये कौन से दायरे में है, फॉर्मल दायरे में। हो सकता है ये आदमी डिपार्टमेंट 3 के जॉब 5 से दोस्त हो, नॉर्मल बात करते हैं तो उसको ग्रेप फाइन बोलते हैं, ऐसे दोस्ती में बात कर रहे हैं। लेकिन ऑफिशियली ये डिपार्टमेंट 1 मतलब परचेज वाला पेमेंट करना है तो फिनेंस वाले को बोलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। और हो सकता है ये और ये दोस्त रहे तो उसको ग्रेप फाइन या तो डायगोनल कम्युनिकेशन बोलते हैं, जो डायरेक्ट संबंध नहीं है लेकिन फिर भी इनफॉर्मल दोस्त लोग हैं, ठीक है। सो वो भी हम बताते हैं। सो जो आपका था फॉर्मल, जिसमें एक चैनल के थ्रू मार्केटिंग मैनेजर सेल्समैन से बात कर रहा है, फिनेंस मैनेजर टैक्सेशन हेड से बात कर रहा है, या अकाउंट्स के एग्जीक्यूटिव से बात कर रहा है। इनफॉर्मल को ग्रेप फाइन भी बोलते हैं। हो सकता है अकाउंट्स का एग्जीक्यूटिव सेल्स के एग्जीक्यूटिव के साथ दोस्त, तो वो कम्युनिकेशन क्या होगा, इनफॉर्मल। मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अपवर्ड, अपवर्ड क्या होगा, क्लर्क किससे बात करेगी, टीचर सुपरवाइजर से चलेगा, सुपरवाइजर मैनेजर से, मैनेजर डायरेक्टर से, ये क्या होएगा, अपवर्ड। और डाउनवर्ड, मैनेजर सेल्स मैनेजर बात करेगा सेल्स एग्जीक्यूटिव से, वो क्या होएगा, डाउनवर्ड। हॉरिजॉन्टल, सेल्स मैनेजर बात कर रहा है फिनेंस मैनेजर से, हॉरिजॉन्टल हुआ। तो इस प्रकार से आपका ये मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था।